आइए दोस्त, साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन भी लिया गया है, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपने चैनल पर करा दिए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या होता है? तो ये हीमोग्लोबिन होता है। पादप हार्मोन ऑक्सीन का कार्य क्या था? पादप हार्मोन ऑक्सीन का कारण क्या था? वृद्धि में सहायता। ये देखिए, और दरोगा में आया था 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ऑक्सीन और जिब्रेलिन और एक था एसिटिलिन, ये मिलान करने में पूछ दिया था, इसीलिए सारा क्वेश्चन कॉपी पर लिख लीजिए। पादप हार्मोन ऑक्सीन का कार्य क्या है? तो वृद्धि में सहायता करना। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? था मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। मानव शरीर में संतुलन का केंद्र कौन सा होता है? तो सेरिबेलम। देखिए, सबसे बड़ा होता है सेरिबेलम, सेरिब्रियम, सेरिब्रियम और सेरिबेलम सबसे संतुलित करता है। सेरिबेलम और सेरिबेलम संतुलन कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? तो हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसे उत्पादक कहते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है। कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। कौन होता है? तो हीरा होता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है? तो डेसिबल से होता है। किससे होता है? तो डेसिबल से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में होता है। किस में होता है? तो सोलर कुकर में होता है। जैव अपघटनीय कचरा क्या होता है? जैव अपघटनीय कचरा क्या होता है? तो जो आसानी से लड़ गल जाए। जैव अपघटनीय कचरा क्या होता है? तो जो आसानी से लड़ गल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अजैव अपघटनीय कचरा का उदाहरण क्या है? तो प्लास्टिक से। जैसे कि जैव अपघटनीय कचरा जो आसानी से सड़ गल जाए, जैव अपघटनीय कहलाता है। लेकिन अजैव अपघटनीय प्लास्टिक से होता है, जो कि चमकी जो कि जल्दी नहीं गल पाता है। क्या हो जाएगा? जैव अपघटनीय कौन है? तो जो आसानी से गल जाए, और अजैव जो नहीं गल रहा है तो वो अजैव अमर है, तो इसीलिए प्लास्टिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल चक्र का मुख्य स्रोत हो जाता है सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो आपको पता होगा कि सौरमंडल होती है। वैश्विक तापन का मुख्य कारण क्या है? तो वैश्विक तापन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या आता है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेग और गति में मुख्य अंतर क्या आता है? वेग और गति में क्या आता है? वेग में दिशा होती है, गति में नहीं। वेग और गति में मुख्य अंतर क्या आता है? वेग में क्या होता है? दिशा होता है, गति में नहीं होता है। समान त्वरण की अवस्था में गति का ग्राफ कैसा होता है? तो समान त्वरण की अवस्था में गति का वेग सीधी रेखा में होता है। क्या होता है? तो सीधी रेखा में होता है। मुक्त पतन में त्वरण का मान क्या होता है? तो मुक्त पतन में त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मुक्त त्वरण में कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन किया था। कौन किया था?
न्यूटन किया था। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन किया। भार किस पर निर्भर करता है? तो भार करता है गुरुत्व बल पर। किस पर करता है? तो गुरुत्व बल पर। द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान वस्तु की मात्रा पर करता है। किस पर करता है? तो वस्तु की मात्रा पर। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि तीसरा नियम पर है। कार्य शून्य कब होता है? जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होता है। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? वही बात है। ऊष्मा का सही मात्रक क्या? तो ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। चलिए नेक्स्ट। ऊष्मा का मात्रक तो जूल। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। क्या होता है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो परमाणु है। अणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु से। देखिए पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु। तो अणु से मिलकर क्या बनता है? तो अणु किससे मिलकर बनता है? तो अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु से मिलकर अणु बनता है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि तत्व क्या होता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। तत्व क्या होता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। यौगिक क्या होता है? तो दो या अधिक तत्वों से बना पदार्थ। दो या अधिक तत्वों से बना पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण होता है दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण। दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट। सबसे अधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन होता है। कास्ट आयरन किसका मिश्र धातु है? तो कास्ट आयरन किसका है? तो लोहा और कार्बन का है। कास्ट आयरन किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और कार्बन का है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का। पीतल किसका है? तो तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है कि कांस्य किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। कांस्य किसका होता है? देखिए पीतल होता है तांबा और जस्ता का। पीतल मतलब ताज़ा पानी उसमें रखा जाता है तो ताज़ा। तो से हो गया तांबा, जस हो गया जस्ता। कांस्य किसका मिश्र धातु होता है? कांस्य। तो तांबा और टीना का होता है कांस्य। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन होती है? तो ग्लूटियस मॉक्सिमक्स होती है। मतलब कि महान, मतलब कि मॉक्सिमक्स बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस। कान में कहाँ होता है? स्टेपिडियस कान में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो साइटिक नस। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो साइटिक नस। कौन सी है? तो साइटिक नस। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी अगर पूछेगा तो कान में का स्टेपिडियस हो जाएगा। कान में का क्या हो जाएगा? स्टेपिडियस। और मानव शरीर की सबसे लंबी नस पूछेगा तो साइटिक नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो साइटिक नस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। मानव शरीर में सब कितने जोड़े पसलियाँ होती है? तो 12 जोड़े। ऐसे पूछेगा तो 24 होता है, जोड़ा पूछेगा तो 12 हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन वसा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बताइए कि कौन सा? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर
जल किस रूप में पाया जाता है? तो बर्फ के रूप में। चंद्रमा पर जल किस रूप में पाया जाता है? तो बर्फ के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमने में 24 घंटा लगती है। लगभग कितना? पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटा लेती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 1/4 दिन में लगाता है। 365 1/4 दिन, मतलब कि 365 दिन से कुछ ज़्यादा समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लीप ईयर कितने वर्षों बाद आता है? तो बताइए कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद आता है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो क्योंकि माध्यम नहीं होता है, इसीलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल पाती है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीता। क्या हो जाएगा? तो चीता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मानव द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। मानव द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। चलिए नेक्स्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।